ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? अ मोटर बाइक इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 28। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 28। 28 की इनिशियल वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर्स। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रही है और इसका जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो 98 मीटर्स का है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन भी निकालना है और टाइम भी निकालना है। चलो ठीक है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u से बताते हैं, है ना। विच अल्फाबेट इज यूज्ड फॉर इनिशियल वेलोसिटी? u। तो u का वैल्यू कितना है? 28 है, 28। तो दिस इज 28 मीटर पर सेकंड। और वो गाड़ी रुक गई, राइट। कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98, तो गाड़ी रुक गई। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि वो गाड़ी रुक गई ना बाद में। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? हाउ मच इज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इज v विच इज 0 मीटर पर सेकंड। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो गाड़ी रुक गई थी। द गाड़ी इज स्टॉपिंग, राइट, स्टॉप्स। ओके, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके? 98 मीटर्स। तो 98 मीटर उसने क्या किया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 98 मीटर्स। तो डिस्टेंस हम किससे बताते हैं? एस से बताते हैं, है ना। तो वो कितना है? 98 मीटर्स ट्रैवल किया उसने। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए व्हाट इज द अल्फाबेट? एक्सेलरेशन के लिए अल्फाबेट है ए। तो ए निकालना है अपने, ठीक। और क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम मतलब क्या? टी। ठीक है, तो टी निकाल लेता है। टाइम यानी कि टी भी चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं जैसे उन्होंने बोला है। ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? आपके पास v है, u है, s है। तो अपने पास कितने इक्वेशन है मोशन के? 3 इक्वेशन है, राइट। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब तुमको चाहिए कौन फिलहाल के लिए? तुमको निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पर है? एक्सेलरेशन तो तीनों में आता है, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो u v एंड s है। ओके, तो u v एंड s। तो u v एंड s, ये इक्वेशन परफेक्ट रहेगा, है ना, क्योंकि आपके पास तीनों वैल्यूज है। आपको बस a को निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट किया अपन ने? ये सेलेक्ट किया। पहला और दूसरा क्यों सेलेक्ट नहीं किया? क्योंकि इसमें टाइम है, और टाइम आपके पास है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो टाइम इज मिसिंग। तो इसलिए अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड को कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दिया अपन ने। कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं? ये वाला। कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो विल यूज दैट। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी का वैल्यू कितना है? वी का वैल्यू तो 0 है, तो 0 स्क्वायर। आपका u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू है 28। ओके, तो 28 स्क्वायर कर लेते हैं भाई। 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? पता नहीं, वही तो निकालना है। और s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू 98 है। ओके, तो विल पुट 98 देयर, ठीक है। ओके, नाउ 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट। 0 स्क्वायर का तो वो तो कट जाएगा। क्या ये माइनस साइन जैसे कि वैसा रहेगा वहां पे? यस, माइनस साइन वोंट गो एनीवेयर, ठीक है। तो माइनस साइन वैसे वैसे रहने दो। तो दैट विल बी 28 का स्क्वायर है ना, लेकिन ओके, तो 28 का स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं अपन? 28 इंटू 28 कर सकते हैं क्या अपन? यस। बाकी 2 इंटू ए इंटू 98। तो ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू क्या होगा? 2 उधर जाएगा, 98 भी उधर जाएगा, राइट। ओके, तो अपन भेज देंगे उसको। 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 98। सही है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे ना, 2 एंड 98, तो उधर जाके क्या होंगे? डिवीजन में चले जाएंगे। तो 2 इंटू 98 डिवीजन में चले गए। अब आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, सो लेट अस डिवाइड। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा, करेक्ट। 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 228, 7 3 जा 7 4 जा, है ना। 7 से डिवाइड किया अपन ने। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 7 3 जा 7 4 जा 28, 14 एंड 14 गया। तो बचा क्या फिर अपना आंसर? माइनस साइन तो बच रही है, -4 है। ओके, सो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है?
-4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व। अब टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे? ओके तो अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम, तो टाइम के लिए आप एक काम करो, एक तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, नहीं तो सेकंड, दोनों से ही आंसर निकलेगा। लेकिन अपन एक काम कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, छोटा इक्वेशन है, ठीक है, तो वी विल यूज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके तो v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू 0 है, राइट? v 0 ही है ना? ओके तो v 0। u का वैल्यू कितना है? u इज 28। ओके तो 28 डाल लेते हैं अपन, 28। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? एक्सेलरेशन का वैल्यू -4 है, नॉट जस्ट 4, -4। ओके तो -4 डालेंगे अपन, -4 इंटू टी ना, सही है, -4 इंटू टी। ओके तो -4 इंटू टी कितना होता है? 40। ओके तो दैट विल बी 28 -40, करेक्ट? ओके अब ये 40 कैसा है ना, माइनस में, उधर जाके क्या होगा? प्लस में चला जाएगा वो। ओके तो दैट विल बिकम 40 प्लस में और 28। टी का वैल्यू क्या आएगा? दैट विल बिकम 28/4। कैसे? 4 मल्टीप्लीकेशन में ना, यहाँ पे उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। ओके नाउ यू कैंसल, 4 1 जा, 4 5 जा, 6 जा 7 जा, 4 7 जा 28। तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 सेकेंड्स आ रहा है, राइट? तो इज दैट योर आंसर देन? क्या ये आंसर है आपका? तो ये आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है -4 और टी कितना आ रहा है? 7 सेकेंड्स आ रहा है। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है? ये आपके एक्सेलरेशन के लिए हो गया और ये आपके टाइम के लिए हो गया, ठीक है?